किधर भी लाइट नहीं था, मंदिर में कुछ नहीं था। तो बाबा ने हमको बहुत बड़े संकट से बचा लिया। 4 नंबर गेट के पास हम बैठते थे। तेरे पास कुछ पैसे है क्या? मैं बोला हाँ। अरे क्या हो गया, मेरे को बताओ तो सही पहले क्या हुआ है। एक दिन बाबा मेरे सपने में आए। तो उधर गया तो मैं देखा उसकी आँख से खून निकल रहा था। मैं दूसरे दिन बाबा के मंदिर में सबके पहले आगे जाके बैठ। मेरे को रात भर नींद नहीं आई, मेरी माँ भी नहीं सोई। मेरे को ऐसा लग रहा मेरे पास 20,000 था। ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे दिखते, ऐसे बाबा तुम दिखते। तो डॉक्टर ने बोला उसको 60,000 लगेगा। मेरे को बोल दिया ना सपने में आके, मैं हर रोज आऊंगी बाबा। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास। शिरडी, जहाँ श्री साईं बाबा के भक्त दूर दूर से दौड़े चले आते हैं। पर कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनको शिरडी या शिरडी के बहुत करीब रहने का सौभाग्य मिला, जैसे कि नीम गांव की रहने वाली बेबी कातोरे जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से रोज सुबह नीम गांव से शिरडी पैदल चलकर बाबा की काकड़ आरती में शामिल होने के लिए आती है। कैसे शुरू हुआ ये सफर जो आज तक लगातार जारी है? चलिए जानते हैं स्वयं उन्हीं से। मेरा नाम बेबी कातोरे है। मेरा जन्म वारिकाने गांव में हुआ। मेरे बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए, मेरे को पता नहीं था। फिर मामा ने मेरी शादी कर दी। शादी करके मैं इधर आ गई। वो मेरे को ऐसा लगा मेरी शादी हो गई, मैं किधर जा रही, अभी क्या होगा। मेरे को पता नहीं था। मेरे को माँ नहीं, मेरे को बाप नहीं, 2 भाई थे, वो भी गुजर गए। मेरे को कोई नहीं था। ऐसा लगा मेरे को अभी बाबा मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे दिल में बाबा थे, लेकिन मालूम नहीं था बाबा इतने पास थे। फिर इधर निमगांव में शादी होके निमगांव में आ गई। निमगांव में आ गई तो मेरे को मालूम नहीं था। एक बार दर्शन के लिए गई थी मैं पति के साथ। उसने मेरे को एक बार ले गए तो मैं बोली बाबा तुम इसके पास हो रह के मेरे को मालूम नहीं, क्या करूँ बाबा। मैं तो अकेली है, मेरे को माँ नहीं बाप नहीं। अभी तुम मेरे माँ बाप, तुम बाबा, क्या करने वाली है मैं अभी। बाबा ने मेरे को सहारा दिया। मेरे को 2 बच्चे हो गए, एक लड़की हो गई। मेरे मालिक गुजर गए, लेकिन मैं ऐसी खच नहीं गई। मेरे को बाबा ने मेरे को बहुत भरोसा, बाबा के भरोसे पे मैं रह गई। बाबा ने मेरे को ऐसा लगा बाबा मैं जंगल में जाती, बाबा की 12 बजे की आरती है, मैं हर रोज़ सुनती। हर रोज़ 12 बजे जाती जंगल में, सुनती आरती, उधर खड़ी रहती बैठती। बाबा क्या करूँ मैं अभी। बाबा ये 2 बच्चे, एक लड़की, क्या करने वाली मैं। सास ससुर, मेरी सासू वो मनु के बेचने के लिए जाती थी। वो मेरी सास मनु के बेचने के लिए जाती थी, मंदिर में नहीं जाती थी। मैं बोल रही थी अत्या तुम क्यों नहीं जाते मंदिर में। वो बोल रही मैं बेचना चाहती कि मंदिर में जाना चाहती। वो ऐसी नहीं बोलती कि मैं मंदिर के जा के आई, ऐसी नहीं बोली। मेरे को ऐसा लगता था बाबा तुम मेरे को हर रोज़ बुलाओ, मैं हर रोज़ आऊँगी। बाबा तुम हर रोज़ मेरे को बुलाओ, मैं हर रोज़ आऊँगी। लेकिन मेरे को कोई जाने नहीं देता था। फिर क्या करने वाली थी मैं। बाबा ने मेरी सुन ली। मैं हर रोज़ 12 बजे की आरती हर रोज़ सुनती थी। हर रोज़ 12 बजे बैठती, आरती सुनती, फिर काम को लग जाती। बाबा ने मेरा सब सुन लिया। बाबा बोलते तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। मेरे को ऐसा बाबा के हर बार पुकारा सुनते आती। तभी मेरे को ऐसा लगा बाबा मैं तेरे पास इतनी खड़ी है, तभी बाबा तुम मेरे को बुलाते नहीं। बाबा कब बुलाएंगे मेरे को। हमने फिर कारखाना डाला मूर्ति का, बाबा की मूर्ति बनाई हमने। वो मूर्ति बेचते हैं अभी। हमारा बाबा ने इतना अच्छा किया,
मैं हर रोज बाबा को 15 साल से बाबा को मैं हर रोज 5:30 बजे की आरती के मैं पैदल जाती पैदल आती। बाबा ने मेरे को ऐसा बुलाया, बाबा 4 बज गए कि मेरे को बाबा बोला थे चल जल्दी आ जा, चल जल्दी आ जा। मैं किधर गई तो मेरे को नींद नहीं आती। बाबा बोलते कहाँ गई तू, कहाँ गई तू। बाबा की इतनी श्रद्धा सबूरी बाबा ने इतनी रखी है, क्या क्या करूँ मैं क्या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। हम लोग बोलते तुम हर रोज काय को जाती है मंदिर में। मैं बोलती बाबा मेरे को बुलाते मैं जाती हूँ। बाबा की काकड़ आरती को एक दिन मेरे मन में आया, बाबा सब लोग काकड़ आरती को जाते हैं, मैं क्यों नहीं जाती। एक दिन लाइट गई, 4 बजे लाइट गई। 4 बजे लाइट गई, मेरे को लगा कितना देर टाइम हो गया कितना नहीं। मैं फिर भागते भागते गई। वो बोल रहा मेरे को, वो मंदिर मालिक बोल रहा मेरे को, मौसी तुम्हारा आज बर्थडे है क्या। मैं बोलूँ क्यों भैया ऐसे तुम बोलते। वो भैया बोला आज तुम काकड़ आरती को आ गई। मैं बोली मेरी इच्छा थी, बाबा ने पूरी कर दी। वो बोल रहे थे चलो आ जाओ मंदिर में गई, खड़ी रही, बाबा की आरती करी। फिर मेरे को आज इतना समाधान लगा, मेरे को लगा बाबा तुम सबको देते, मेरे को भी दे दिया, इतना दे दिया बाबा तुमने, मेरा मन समाधान कर दिया। मेरे को किस सब लोग बोलते हैं बाबा देते लेकिन मेरे को ऐसा लगता बाबा क्या देते। मैं बाबा को बोलती बाबा तुम मेरे को कुछ न दे, मेरे को समाधान रखो। मेरा ऐसा मिट्टी का घर था, मेरे को ऐसा लग रहा था किसके पास गई तो मैं ऐसे बोल रही थी बाबा मेरे को एक पत्रे का छप्पर तो भी बना दी तभी मैं अच्छा होगा। बाबा ने इतना कर दिया, मेरा 2 बंगले हो गए, 1 गाड़ी हो गई, सब हो गया, मेरी सब बाबा ने इच्छा पूर्ण कर दी। बाबा बोलते हैं बाबा तुम बोलते हैं बाबा सबको ठीक कर दो, श्रद्धा सबूरी रखते हैं तो अच्छा होता है। मैं बोलती अच्छा होता है, बाबा को तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना, अच्छा होने के बाद फिर तो अच्छा होता है ना, क्या करेंगे बाबा। बाबा मैं तेरे पास आती, मेरे को कोई नहीं, माँ नहीं बाप नहीं कोई नहीं, बाबा तुम है मेरे। मैं मंदिर में जाती, बाबा के पास देखती, मेरे को ऐसा लगता है कि क्या करूँ क्या नहीं। मेरे को ऐसा लगता है बाबा को पकड़ूँ क्या रहूँ, ऐसा लगता है मेरे को। बहुत रोती माँ बाप के पास जाके, मैं कुछ दुख आ गए तो बाबा के पास जाके रोती। मैं बाबा को सब बोल देती, बाबा मेरे को सब दिया तूने, एक बार मैं तुमको मिलने दूँ। बाबा बाबा ऐसे करते, बाबा ऐसे बोलते बेटी तुम खड़ी रहो मैं है तुम्हारे पास साथ, बाबा तुम खड़ी रहो बेटी तुम खड़े रहो मैं है तुम्हारे साथ। बाबा ऐसा बोलते, मैं चुप बैठती और निकल जाती। सब औरतें बोलती है मेरे को मौसी तुम्हारे को कोई है क्या नहीं, तुम्हारा माँ किधर है, तुम्हारा पिता किधर है, तुम्हारा आदमी किधर है। मैं सबको बोलती है सब मेरा एक है, बाबा सब है मेरा, माता पिता सब मेरा है, बाबा सब बाबा ने सब दिया है मेरे को। मैं बाबा के पास आती ना मेरा मन भर जाता है, लेकिन मैं क्या करूँ अभी। बाबा तुम है ना, तो जब तक तुम है मैं हूँ तब तक तुम्हारे दरवाजे पे आऊँगी मैं। बाबा मेरे को कुछ भी हुआ तभी मैं आऊँगी। बाबा कुछ नहीं, मैं डरूंगी नहीं किसी को कुछ नहीं। कोई भी बोला मेरे को, मैंने किसी का सुनना नहीं। मैं जाके बाबा के पास गई, बाबा के दर्शन लिया। पहले मंदिर इतना बड़ा नहीं था, इतनी बड़ी शिरडी नहीं थी। मंदिर में वो पालकी आती थी, हम रोड पे जाते थे पालकी देखने के लिए। इतने लोग आते थे, पहले 8-8 दिन लोग इतने आते थे। मैं बोल रही थी लोग इतने दूर दूर से आते हैं, आप क्यों नहीं जाते, हम क्यों नहीं जाते। इन लोगों को बोलते, ये लोग बोलते शिरडी में क्या है, ऐसे घर के लोग ऐसे बोलते थे। मेरी ससुर ससुरा ऐसे बोलते थे क्या करने का है शिरडी के जान। मैं ऐसे बोलती बाबा तुम मेरे को जल्दी बुलाओ ना, बाबा तुम मेरे को जल्दी बुलाओ ना। बाबा ने मेरे को ऐसा बुला लिया, हर रोज आओ। कभी बाबा मेरे को ये नहीं करते। बाबा 4 बज गए तो बाबा ऐसे बोलते उठना चलना, अभी आती नहीं क्या, नींद नहीं खुल गई क्या, चलो ना, आने का नहीं क्या, चलो। हर रोज बाबा को मैं जाती ना, बाबा को मैं ऐसे बोलती बाबा तुम्हारे पास आई ना, मेरा इतना मन समाधान हो गया। इतने लोग दूर दूर से आते हैं ना, आप क्यों नहीं जाते। ये गांव को लोग को बोलती मैं, इधर साईं बाबा मंदिर है डेंगलेवाड़े में, ये डेंगलेवाड़े में भी कुछ कार्यक्रम नहीं था, उसको बोल दिया मैंने वो कार्यक्रम रखो तुम। फिर उसने सवन मंजरी रखी। सवन मंजरी हर गुरुवार को हम पढ़ते थे, तो आरती करते थे। शिरडी मेरा पंढरपुर आरती करते, सवन मंजरी पढ़ते थे। तो फिर हो गया। फिर उसको बोले हम पारायण क्यों करते नहीं,
उसने पारायण भी रखा, वो पारायण रखा, वो ट्रिप रखी, हर साल एक ट्रिप लेके जाते हैं। हम 4 आदमी रहते हैं उसके साथ भी, वो 4 लोग, हम 4 लोग सब लोगों को लेके जाते हैं, उधर खाना बनाते हैं, सब लोगों को रौनक निकलते हैं गांव से। बहुत बहुत इतना इंटरेस्ट आता है ये मंदिर में, बहुत ऐसे बड़े बड़े से लोग आते हैं उधर। एक दिन ऐसा हो गया, मैं मेरी सहेली हम दोनों भी जाके, वो लॉकडाउन था, कोई लोग आते नहीं थे लॉकडाउन में, सब इधर किधर भी लाइट नहीं था, मंदिर में कुछ नहीं था। 4 नंबर गेट के पास हम बैठते थे काकड़ आरती सुनने के लिए। 4 बजे काकड़ आरती सुनने के लिए हम 4 नंबर गेट के पास बैठते थे। सब लोग बोलते थे तुम आते रास्ते से कोई नहीं है, कैसे आते तुम? हम बोले बाबा है हमारे साथ, बाबा बुलाते हम आते, हम जाते आरती करके, पैदल जाते पैदल आते थे। एक दिन ऐसा हो गया, हमारी सहेली को इधर नैनेश्वर मंदिर के उधर के आने के बाद नैनेश्वर मंदिर के पास वो गिर गई, उसको ऐसा लग गया तो वो बोली अभी क्या करने का? मैं बोली, एक दूसरी औरत को बोली वो गाड़ी नहीं, अभी क्या नहीं, कुछ क्या करेंगे अभी, वो क्या करेंगे अभी? ऐसे मैंने बोल दिया बाबा तुम्हारे दर्शन के लिए हम आए, बाबा तुम ऐसे क्या कर दिया अभी? वो लोग क्या बोलेंगे मेरे को? तुम लेके जाती उसको, तो उठती भी नहीं, तुम भी उठाने के लिए आती उसको, तुम लेके जाती, क्या करने वाले हैं अभी बाबा? मेरे ऊपर सब आ जाएगा, तुम क्या करेंगे बाबा अभी? तुम कुछ तो भी करो बाबा, तुम्हारे दर्शन के लिए हम आते। बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखा दिया, एक गाड़ी रास्ते से आ गई, वो आदमी ऐसा बोल रहा था कि हम मनमाड़ के लिए भाड़ा लेके जा रहे, चलो तुमको छोड़ देते, कहाँ जाने का है तुमको? हमने ऐसा बोल दिया। निम गाँव के रहते हैं, वो उसको लग गए, वो गिर गई ना, उसको लग गया। तो फिर उसने हमको गाड़ी में बिठाया, इधर निम गाँव में छोड़ दिया। निम गाँव ने छोड़ दिया, वो चला गया, कहाँ चला गया तेरे पता भी नहीं लगा। मैं ऐसी सब लोगों को बोलूँ बाबा आ गए, हमको लेके गए, निम गाँव में छोड़ दिए बाबा ने इतना चमत्कार दिखा दिया कि बाबा बोलते बाबा सबके साथ है, बाबा सबके साथ है, बाबा सबकी सुनते हैं। बाबा ने कुछ कम नहीं कर दिया, बाबा ने सबकी इच्छा मन कामना सबकी पूर्ण कर दिया। बाबा मैं बोली बाबा तुमने आज हमारी इज्जत रखी बाबा, नहीं तो क्या करते थे हम? ये नहीं उठती तो हम क्या करते थे बाबा? तुमने इसको जीवन दान दिया, उसका अच्छा हो गया बाबा। एक दिन ऐसा था, मैं हर रोज मंदिर में जाती थी। एक दिन बाबा मेरे सपने में आए। बाबा ने, मैं सब गली की औरतें लेके जाती थी, मैं बोल रही थी बाबा को, बाबा मैं आती थी मंदिर में, मेरे को छोड़ते, इसको क्यों नहीं छोड़ते तुम? बाबा ने मेरे सपने को ऐसे बोला, बाबा ने तुम आ जाओ, तुम्हारी मर्जी है ना, तुम आ जाओ, मेरा स्नान चालू है अभी, मेरा स्नान देखने का है तेरे को, तू आ जा, इधर बैठ, मंदिर में बैठ में ते देख मेरा स्नान कैसा होता है, वो तीर्थ कैसा मिलता है, वो प्रसाद कैसा मिलता है, वो आके बैठ तो देखते जा, तू देखेंगे तो तेरे को ऐसा लगेगा हर रोज आएंगे, हर रोज मेरे को प्रसाद मिलेगा, तीर्थ मिलेगा, सब मिलेगा। बाबा का स्नान देखना चाहिए, सब करना चाहिए। बाबा के सजावट कैसी होती है, बाबा को मुकुट कैसा पहनते हैं, शाल कैसे डालते हैं बाबा को, वो सब दिखेंगे ना तेरे को, तो आ जा मंदिर में। बाबा ने मेरे को एक दिन ऐसा बोल दिया, मेरे सपने में आएगा। मैं दूसरे दिन बाबा के मंदिर में सबके पहले आगे जाके बैठ दी। मेरे को लगा बाबा तुम्हारे स्नान हो रहा, बाबा मेरे को ऐसा लग रहा वो मैं केदारनाथ बद्रीनाथ गई के क्या, इधर से आ गई क्या, वो विष्णु के ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे दिखते, ऐसे बाबा तुम दिखते, वो विठ्ठल दिखते, राम दिखते, सब दिखते बाबा तुम्हारे रूप में, मेरे को सब दिखते। बाबा सबका दर्शन हो गया मेरे को, तुम्हारा स्नान हो गया, मेरा सब दर्शन हो गया बाबा। मेरा मन इतना भर गया बाबा, मैं आज से हर रोज तुम्हारे स्नान के लिए मैं बैठ तुम्हारा स्नान देखूंगी मैं बाबा, बैठ के हर रोज आऊंगी बाबा तुम्हारे। मैंने तुम्हें मेरे को बोल दिया ना सपने में आके, मैं हर रोज आऊंगी बाबा। उस दिन से वो जो बाबा ने सपना दिया है ना, वो दिन से हर रोज जाती, कंटिन्यू जाती मैं, हर रोज, एक दिन भी खाड़ा नहीं मेरा। पाउस बारिश हो गई, कोई भी हो गया, ठंड लग गई, कुछ भी हो गया, तभी मैं जाती, एक दिन भी नहीं खाड़ा करती बाबा के मंदिर में जाने के लिए। एक बार बहुत संकट आ गया था, वो संकट से बाबा ने हमको बचा लिया। वो संकट कैसा बचा लिया मेरा लड़का बता देगा अभी, उसका नाम है किशोर मारुति कातोरे। जय श्री साईनाथ। मेरे भाई के बारे में आपको मेरे माँ ने बताया है पहले कि क्या हुआ था, तो बाबा ने हमको बहुत बड़े संकट से बचा लिया है। तो हम दोनों भाइयों को क्रिकेट का बहुत बड़ा शौक है,
तो हम हर रोज़ क्रिकेट खेलने जाते हैं, दिन भर काम करके थकते हैं तो क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, एक दिन मेरे को बहुत काम से बाहर जाना पड़ा, तो मैं क्रिकेट खेलने को गया नहीं। तो मेरा भाई क्रिकेट खेलने को दोस्त के साथ गया था। उस दिन उसको आने में बहुत देर हो गई, तो मैं मेरे दोस्त को फ़ोन किया, अरे यार हरी क्यों नहीं आया आज? तो वो बोला अरे थोड़ा काम है, आएगा वो। तो उसको वैसे ही अस्पताल लेके गए, कोपरगांव में क्वार्टर हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए। तो फिर मैंने फ़ोन लगाया, बार फ़ोन लगाया, माँ भी बोली चलो फ़ोन करो यार, 7 बज गए अभी तक घर पे नहीं आया, 8 भी बज गए। तो मेरे को मेरा दूसरा दोस्त है, वो भी अस्पताल में काम करता है, अनिल करके। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, तू कोपरगांव आ सकता है क्या, तेरे पास कुछ पैसे है क्या? मैं बोला हाँ, अरे क्या होगा है, मेरे को बताओ तो सही पहले क्या हुआ है। तो फिर वो बोला तू यहाँ पे आ जा, तेरे को बता देता हूँ मैं। फिर तो मेरे को मैं गाड़ी पे जा रहा था, तो घर वाले को भी कुछ बोला नहीं क्या, वो उनको कुछ मत बताओ, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तू आ सकता है क्या? मैं बोला ठीक है चलो आता हूँ मैं। तो उधर गया तो मैं देखा उसके आँख से खून निकल रहा था। अरे बाप रे, मैं देख के पूरा दंग हो गया, मेरे आँख पे ऐसा काटा गया, क्या करो अभी, क्या होगा? तो कुछ भी नहीं बोला, वो मेरे को बोला क्या कुछ टेंशन मत लो, दोस्त भी लोग साथ में थे, वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो बोले अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, थोड़ा ही लग गया है। मैं बोला अरे थोड़ा लग गया है तो आँख से खून कैसे निकल रहा है उसकी? तो फिर वो डॉक्टर के पास गए, 9, साढ़े 9, 10 बज गए पूरा ये करके। वो बोले अभी उसको 1 मिनट मेरे साथ आ जाओ अंदर। तो डॉक्टर बोला क्या, अरे उसको दूसरे अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा, हाँ बॉम्बे लेके जाना पड़ेगा या औरंगाबाद लेके जाना पड़ेगा। तो मैं फिर बोला अभी ऐसे कैसे जा सकते हैं यार, ऐसा कैसे हुआ? वो बोले अरे ऐसा तो हो गया, अभी क्या करेंगे? तो फिर डॉक्टर बोले तुम कल नासिक को जा सकते हैं क्या? अभी मैं थोड़ा इलाज कर दिया है, अभी तक तो ठीक है उसका। तो फिर बोला ठीक है चलो। मेरे को रात भर नींद नहीं आई, मेरी माँ भी नहीं सोई, किसी को बताया नहीं ऐसा हुआ है। तो फिर माँ को तो पता चल गया कि इतना टाइम हुआ है, कुछ तो हुआ है। वो मेरे को आके पूछने लगी, 12:30 बज गए घर पे आने को। तो फिर उसको बोला थोड़ा हो गया है, जाएंगे, ठीक हो जाएगा उसका आँख। तो सुबह 4 बजे उठ के हम नासिक को गए, बापाया हॉस्पिटल करके, वहाँ पे नंबर लगाया। डॉक्टर के दिखाया, डॉक्टर बोला अभी सर्जरी करना पड़ेगा उसका। तो ठीक है चलो सर्जरी करेंगे। पैसा भी लेके गए मैं साथ में, मेरे पास 20,000 था। तो डॉक्टर ने बोला उसको 60,000 लगेगा। तो फिर अभी क्या करेंगे, ये टाइम पे तो पैसा कोई दे नहीं सकता। बाबा की कृपा, एक आदमी मिल गया मेरे को, बोला भैया क्या हुआ है? मैं बोला अरे ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा। तो मेरे को 40,000 तो भरना ही पड़ेगा। वो बोला तुम कहाँ से आए? मैं बोला अरे मैं शिरडी के नज़दीक में निमगांव है मेरा, वहाँ से आया हूँ। वो बोला अरे तुम शिरडी के बाबा के पास से आए हो क्या? मैं बोला हाँ बाबा के पास से आया। अरे फिर मेरे तो उधर आना जाना पड़ता है। वो बोला मेरा नंबर ले लो, फिर मेरे को अकाउंट में डाल देना। मैं बोला मेरा पहचान का आदमी नहीं, यार ऐसा कैसे बोल रहा है, मेरा पहचान भी नहीं पहले उसके साथ। वो दोस्त बोला अरे मेरा दोस्त है वो। चलो ठीक है। मैं बोला ठीक है चलो भाई, बहुत आभारी हुआ आपका, ऐसा ऐसा करके डॉक्टर ने अंदर ले लिया, ऑपरेशन को लगा दिया, उसको कपड़ा विपड़ा चेंज कर दिया। हम बाहर बैठे थे दोस्त लोगों के साथ, तो वो स्क्रीन पे दिख रहा था पूरा क्या क्या चालू है अंदर। तो डॉक्टर उधर से बाहर आए, मेरे को बुलाया, उनके साथ में और कौन आया है? मैं बोला मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बोले अंदर आ जाओ, और कौन है क्या बड़ा घर में? मैं बोला मैं कुछ नहीं हूँ, और मैं दोनों भाई और मेरी माँ, हम तीनों ही रहते। तो फिर बोला अंदर आ जाओ, उसके आँख का ऐसा हुआ है, अभी रोड पे जैसे एक्सीडेंट होता है 2 कार का, ऐसा उसका एक्सीडेंट हुआ है। और उसका आँख ऐसा हुआ है अभी, जो एक्सीडेंट होके आदमी को अस्पताल में लेके जाने के बाद भी आदमी मर जाता है, और उधर रह के भी मर जाता है, ऐसा हुआ है उसका। तो मैं बोला फिर क्या हुआ डॉक्टर? तो बोले उसका आँख का पूरा डैमेज हो गया है, उसकी आँख ठीक नहीं हो सकती, अभी क्या करेंगे? तुम सोच लो, 10 मिनट का टाइम है, देखो उसका आँख पूरा ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसको कुछ दिखेगा नहीं। मैं तो पूरा ये हो गया, अभी घर पे जाके क्या बोलूँगा, किसी को क्या बोलूँगा? मेरे को तो बहुत रोना लगा, मैं बहुत, अभी क्या करेंगे क्या नहीं। बाहर जाके टेंशन में बैठ गया। दोस्त लोग बोले अरे क्या हुआ? अरे ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा बताया है, उसको कुछ पता नहीं, अभी क्या करेंगे यार, वो तो पूरा आदू हो जाएगा, एक आँख से क्या कर सकता है वो। तो बाहर गया, डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कोई भी डॉक्टर होके बताओ यार, मैं जहाँ भी लगेगा वहाँ लेके जा सकता हूँ उसको। बोले हैदराबाद से एक डॉक्टर आए बॉम्बे में, ऐसा ऐसा करके, सुनील जैन करके, वो बहुत एक्सपीरियंस है उसको, काज बिंदु हो गया है उसको, तुम उसको दिखा सकते हैं क्या उधर? वो बोला अभी 3 बज गए, और वो डॉक्टर खाली 7:30-8 बजे तक वो
उसके क्लिनिक में रुकता है। तो मैं बोला जाऊंगा सर, लेकिन हमको एड्रेस दे दो पहले। तो डॉक्टर को भी कुछ काम था, डॉक्टर पहले चले गए। उसके बाद फ़ोन लगाया उधर अस्पताल के स्टाफ ने, तो बोले डॉक्टर चले गए, अभी कोई बता नहीं सकता। तो फिर उसके बाद 5 मिनट में फ़ोन आया, डॉक्टर का क्या हुआ है? वो बोले वो ऐसा ऐसा पेशेंट आया था कातोरे करके, उनका ऐसा ऐसा वो एड्रेस मांग रहे हैं सर। तो बोले ठीक है एड्रेस दे दो उनको, और डॉक्टर को भी फ़ोन लगाओ। मैं बोला बाबा की बहुत बड़ी कृपा हो गई, अभी हमारा भाई ठीक हो जाएगा, तो बाबा को मैं हर गुरुवार को दर्शन को आऊँगा, ऐसा करके प्रार्थना की। तो उधर से लेके गए गाड़ी में, एकदम 7:45 पे हम वो टाइम पे उधर अस्पताल में गए। डॉक्टर बाहर ही निकले थे, तो डॉक्टर को बोला सर हम इतने दूर से आए हैं, तो एक रिक्वेस्ट किया, क्या ऐसा ऐसा फ़ोन आए थे? हाँ। बोले आपके टाइम पे ही रुका हूँ, मैं 7:30 बजे ही जाता हूँ, लेकिन आप इतने दूर से आए हैं तो मैं रुक गया उधर। तो फिर डॉक्टर को दिखाया, खाली 3 बूंद ड्रॉप है ना, वो आँख में डाला उसके। भैया कुछ टेंशन मत ले लो, पूरा आँख इसका ब्लड से ऐसा पूरा लाल हो गया था। हम पूरे चिंता में थे, वो स्टाफ भी बोले कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बहुत होशियार है, वो हो जाएगा उनका, टेंशन मत लो कुछ। तो फिर डॉक्टर को मैं अंदर जाके बोला डॉक्टर ठीक हो जाएगा? डॉक्टर बोले तुम टेंशन मत लो, तुम बाबा के नगरी से आए हो, उसको कुछ भी नहीं होगा। तो फिर डॉक्टर को बोला हम यार ऐसा ऐसा। तो 1 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चल गया, थोड़ा दिखने लगा उसका 10%, फिर 20%, उसके 30%। उसके बाद डॉक्टर बोले अभी उसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। उसके बाद उसका 1 महीने के बाद उसका आँख का ऑपरेशन कर दिया। तो जब उसका ऑपरेशन का टाइम बता दिया डॉक्टर ने, तो बोला फ़ीस कितना है? डॉक्टर को मैं पूछा तो डॉक्टर बोले 1,25,000 लगेगा। इतना फ़ीस तो हमारे पास नहीं था, तो भी चलो कुछ करके कर देंगे, पहले ऑपरेशन तो कर देंगे, उसके बाद फिर ऑपरेशन हो गया उसका। तो फिर डॉक्टर के पास गए, क्या सर कितना होगा बिल अपना? तो डॉक्टर बोले 1,25,000 अस्पताल का खर्चा है, उसके बाद 20,000 जो अलग खर्चा है वो 2 दिन में हो जाएगा वो अस्पताल का। तो फिर हम फीस देने के लिए डॉक्टर के पास गए, इतना पैसा भी नहीं था। तो डॉक्टर के पास गए, सर कितना देने का? डॉक्टर बोले सर खाली 30,000 दे दो, आप बाबा की नगरी से आए हो, बाबा की बहुत हम पे भी कृपा है, और बाबा ने आपको हमारे पास भेजा है। तो उस टाइम हम बाबा के एक ऑपरेशन के जाते समय एक थोड़ा बाबा का मूर्ति लेके गए थे उनके पास। तो अभी भी वो डॉक्टर हमको फ़ोन भी करते, और बाबा की उधर मूर्ति रखी तो सब उसकी पूजा करते, और उसका आँख थोड़ा ठीक हो गया, अभी उसको 90% दिखता है। बाबा की कृपा से हमारा सब ठीक अच्छा हो गया है। बहुत इसके ऐसे ही हमको बाबा के बहुत बड़े अनुभव हो गए, हम अभी बाबा का ही काम करते हैं। ओम साई राम। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं मेरा विश्वास।